पुरुष के लिए जवानी में सुबह उठाना भला है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के बड़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। अगर आप नोट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये जवानी का ही समय है जिसमें आप दौड़ लगाकर मेहनत परिश्रम करके परमेश्वर को खुश कर सकते हो। इसके बाद बुजुर्ग हो जाओगे, बुढ़ापा आएगा, तो जैसा बोला गया है कि पतरस जब तक तू जवान है तब तक तू चल फिर उठ बैठ, इधर उधर जाकर सुसमाचार प्रचार कर, लेकिन जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो कोई तेरा हाथ पकड़ कर तुझे ले जाएगा। क्या करके? हाथ पकड़ के ले जाएगा। जहां तू नहीं जाना चाहता वहां तुझे ले जाया जाएगा। तब कैसा करेगा? इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। हालेलुया। हालेलुया। यही वो जवानी का समय होता है जिस पर आप अच्छे काम कर सकते हैं। बुजुर्ग होने के बाद में कुछ काम करेंगे? नहीं करेंगे। लिखा हुआ है पीसन हारियां काम नहीं देंगी, आंखों से देखने वाली झरोखियां क्या हो जाएंगी पता है? धुंधली पड़ जाएंगी। और समुपदेशक की पुस्तक में सारी बातें लिखी हुई है। तो ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति जिस चीज से हार जाता है वो उसका गुलाम बन जाता है। ये कहावत 100% सही है। तो ध्यान दीजिए, इस्राएली प्रजा ने जो मिस्र देश में गुलामी में जीवन जिया था, किसमें जीवन जिया था? गुलामी में, बंधुआई में जीवन जिया था। गुलामी की मानसिकता अंदर आ गई थी और उनके पैरों तले दब दब कर प्रेशर में, दबाव में क्या कर रहे थे? उन लोग जीवन यापन करके कष्ट भोग रहे थे। अब परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को, निश्चय जान तूने एक ना काम नहीं किया है, इसीलिए तेरे वंश के लोग पराये देश में क्या हो जाएंगे? मुसाफिर रहेंगे और उन लोगों के हाथ से दुख उठाएंगे और मैं उनको दंड देकर, जो दुख देंगे उनको मैं दंड देकर उनको छुड़ा लाऊंगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर वचन का शासन क्यों देता है? वचन का पालन करने के लिए आपको क्यों देता है? क्या आप अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपने ज्ञान, अपनी समझ, अपनी सारी बातों से क्या परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? नहीं। क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं? नहीं। तो कैसे चलेंगे? परमेश्वर के उपस्थिति में चलने का, परमेश्वर के नियम को मानने के लिए उसने अपना वचन दिया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है कि आप अपने रीति रिवाज, नियम, विधि, कानून, व्यवस्था, इन सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर के वचन का पालन करो। हालेलुया। हालेलुया। आशीष पाने से वंचित इसलिए है क्योंकि हम आज भी अपने पुरानी परंपरा को, पुरानी पापी इच्छा को छोड़े नहीं है और वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं, वैसा ही कर्म करना चाहते हैं। क्योंकि क्या हो गया है पता है? लत लग गई है। क्या हो गया है? लत लग गया है, आदत हो गई है। इस्राएली प्रजा के लिए परमेश्वर इतना चमत्कार किया, इतना चमत्कार किया, इतना चमत्कार किया, देखा कि आज चमत्कार करूंगा, कल बदल जाएंगे, कल चमत्कार करूंगा, परसों बदल जाएंगे, लेकिन वो सारे आश्चर्य कर्म फेल हो रहे थे। लेकिन ये अन्य जातियों के लिए दृष्टांत बन रहे थे, हमारे और आपके लिए विश्वास और मजबूती का कारण बन रहा था। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग मानसिकता में, गुलामी की मानसिकता में और इतना लिप्त हो गए कि उससे वो बाहर निकल नहीं पाए। परमेश्वर चाहा था उनको दूध और मधु की धारा के देश में ले जाऊं, लेकिन क्या जितने 20 लाख इस्राएली लोग में से क्या कितने लोग गए? मात्र 2 लोग, यहोशू और कालेब। कारण क्या था? लिखा है 40 साल उन जंगल के लोगों से, पुराने लोगों से परमेश्वर रूठा रहा। इन लोगों से रूठा रहा, सारे लोगों से सिवाय 2, यहोशू और कालेब को छोड़कर। मूसा से भी उसने क्या कर दिया? परमेश्वर से बगावत किया। जब मूसा ने आज्ञा को उल्लंघन किया, बोल दिया तूने मेरा विरोध किया, इसीलिए तू भी नहीं जाने पाएगा। तू यहाँ से क्या कर ले, तू वो पहाड़ चढ़ और उस जगह को देख ले ऊंचाई से, तू जहां पर तेरी प्रजा जाएगी, जो लोग बचेंगे, जिनको नया जन्म लिए हैं, हम लोग जो नया जन्म लिए हैं उन लोग जाएंगे। हालेलुया। अब याद रखिए, इसका दृष्टांत को अच्छी रीति समझिए। विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, उसके बाद बपतिस्मा के द्वारा पवित्रीकरण में आते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, तो आप सीधा महापवित्र स्थान में आते हैं। आंगन
पवित्र स्थान और महापवित्र महापवित्र स्थान। परमेश्वर आज सिस्टम में काम करता है, सिस्टम में काम करता है। वो कैसा? आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। तो विश्वास से आप धर्मी ठहर गए, उसके बाद बपतिस्मा के द्वारा पवित्रीकरण में आ गए, उसके बाद पवित्र आत्मा उंडेला गया, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आ गया और सीधा महापवित्र स्थान में प्रवेश कर गया और परमेश्वर से डायरेक्ट आई कांटेक्ट हो रहा है, बातचीत हो रहा है, कन्वर्सेशन चल रही है। ये कब हो रहा है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद। लेकिन क्या सोचिए, क्या परमेश्वर ने हमें इस मरुस्थल से, रेगिस्तानी मार्ग से, पथरीली मार्ग से, कटीली मार्ग से क्या हमको विश्राम दिया है? नहीं दिया है। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहाँ है? तो दूध और मधु की धारा कहाँ बह रही है? वो प्रतिज्ञा का देश आया ही कहाँ है? वो विश्राम स्थान हमें मिला ही कहाँ है अभी तक? और वचन कहता है विश्राम इसी से दो। किसे दो? वचन से ही। वो कैसे? अब यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने झोपड़पट्टियों में व्यतीत कर दिया है ना, तंबू तान करके आराधना प्रार्थना किया और पहाड़ पर्वत में आराधना किया जैसे उन लोग किए, और अब समय आ रहा है कमर बांधकर उस बिल्डिंग को बनाने की। तो सब के सब का क्या हो रहा है? सुस्त पड़ गए। लेकिन याद रखिए यही टाइमिंग है उसको जोश में, उमंग में आने की, उत्साहित होने की और सारे काम को एक साथ करने की। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा ये कटिंग छटिंग का समय हुआ जैसा कि इस्राएली पर्दे में हुआ था। कुछ लोग दूध और मधु की धारा में देश में बहे, अर्थात बहते हुए देश में चले गए और उन्होंने उस देश को प्राप्त किया और उस प्रतिज्ञा की वस्तु को उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन उसमें से पुराने लोग एक भी नहीं थे। बड़े दुख की बात है, पुराने लोग में से एक भी नहीं थे। सब मर गल सड़ गए थे, उधर जंगल में ढेर हो गए थे। और कुछ जो नए जन्म लिए थे उस जंगल के मार्ग में, रेगिस्तानी मार्ग में, जिनको परमेश्वर ने सिखाना एकदम सरल लगा। पुराने लोगों को सिखाते सिखाते परमेश्वर थक गया। कैसे थक गया? पुराने लोगों को सिखाते मन्ना बरसाया, स्वर्गदूतों की रोटी उनको दिया जो आज तक किसी जाति ने नहीं खाया, किसी लोगों ने नहीं खाया। उसके बाद उनके लिए जब मटन चिकन खाने की इच्छा हुई तो बटेर ला दिया। एक पक्षी होता है। इसके बावजूद भी उनकी कुड़कुड़ाहट खत्म नहीं हुई, बुड़बुड़ाहट खत्म नहीं हुई। आज भी कितने साल हो गए परमेश्वर के रास्ते में चल चल के, परमेश्वर की उपस्थिति में चल चल के, लेकिन आज भी पुरानी पाप इच्छा दबी हुई, खत्म नहीं हुई। पुराना मनुष्य तो मरा नहीं, तो दूध और मधु की धारा के देश में कैसे लेके जाएगा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे देगा? क्योंकि जवानी में जो काम किए रहोगे वही जाकर के आदत बन जाएगा। आज इसलिए प्रार्थना में आदत दो, आज इसलिए 2-2 घंटा 3-3 घंटा प्रार्थना में आदत दिए रहोगे, वो क्या बन जाएगा? वो आदत बन जाएगा। और प्रार्थना करिए बगैर आपको नींद नहीं आएगी, प्रार्थना किए बगैर आपको भूख नहीं लगेगा, प्रार्थना किए बगैर आपको, मुझे लगता है कई बार, पहले से नहीं लगता था लेकिन अब लगता है, जब कोई फोन करता है तो एक बार उठाने के लिए सोचता हूँ, प्रभु आज मैंने दुआ नहीं किया है, रिसीव करूं या नहीं करूं। अभी भी समझ में आ रहा है? ये उपस्थिति में जितना परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाओगे तब ये बात आएगी। प्रभु को महत्व देने के लिए आपका दिल आपको बोलेगा, आपका विवेक आपको विवश करेगा। प्रभु मैं आपको जो समय देना था, महत्व देना था, वो नहीं दे पा रहा हूं। आज फोन आ रहा है फिर से। आज फिर पूछूंगा मैं, कितने लोग आज के रविवार में, आज के दिन कितने लोगों ने अच्छे से प्रार्थना करके आए? 1 घंटा का लेवल पूरा करके, 1 2 बस। हर रविवार को सिर्फ 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? हर रविवार को सिर्फ 2 व्यक्ति ही। बड़ा विचित्र लगता है। क्यों? दूसरे दिन के मुताबिक आप सेम टाइम उठते हो, वैसा ही काम करते हो जैसा दूसरे दिन करते हो, लेकिन आपको इतना याद नहीं रहता विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। क्या रखना? नहीं रखते। क्यों नहीं? फिर इधर गीत गाते हैं या 10 आज्ञा बोलते हैं। किधर है? इधर नहीं है क्या? टंगा हुआ था ना? क्या लिखा है? तीसरा जो आज्ञा है क्या है?
तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, लेकिन उसी दिन तो बहुत ज्यादा काम रहता है, तो करें कैसे? मालूम है कि कल का दिन रविवार है, विश्राम दिन अर्थात सप्ताह के दिन अर्थात शनिवार का दिन सारे काम काज निपटा देते, रात में निपटा देते और सुबह झटपट तैयार होकर आ जाते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस दिन सब क्या करते रहते पता है? बोलते ना अजीब कसम में रहते हैं, दौड़ भाग में रहते हैं, हड़बड़ करते रहते हैं। उनके पास पर्याप्त टाइम है। एक दिन एक रात पूरी रात नहीं सोओगे तो क्या हो जाएगा? शरीर घट जाएगा। जल्दी क्यों उठते? आज मुझे शोर लग रहा था, क्यों बहन लोग अच्छे से गाना तैयार नहीं किए थे क्या? प्रैक्टिस नहीं किए थे क्या? है